नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अध्यादेश लेकर आई तो मराठा आरक्षण आंदोलन की जंग थम गई। मराठा आंदोलनकारी होली और दिवाली साथ मनाने लगे, लेकिन मराठाओं के आरक्षण की मांग मानकर शिंदे सरकार ने अपनी ही पार्टी में मौजूद ओबीसी और मराठा नेताओं को नाराज कर दिया है। अध्यादेश आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब दो फाड़ होती नजर आ रही है और करीब आते लोकसभा चुनावों से पहले आरक्षण में आरक्षण देने की कोशिश ओबीसी वोट बैंक को बागी भी बना सकती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा, अधिसूचना के बाद मामला उलझा। मराठा बनाम कुनबी की नई जंग, चुनाव में ओबीसी कोटा करेगा तंग। मराठा आरक्षण पर अटेंशन, महाराष्ट्र में सियासी टेंशन। शिंदे सरकार की अगुवाई में महाराष्ट्र में सालों से चल रहा मराठा आंदोलन खत्म हो गया। शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात की। शिंदे ने जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और अध्यादेश की कॉपी सौंपी। एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर एक साथ माला भी चढ़ाई। मराठा आंदोलन की जीत के साथ ही जरांगे के साथ मौजूद हजारों की भीड़ झूम उठी। रंग गुलाल और जश्न के शोर ने मुंबई में मराठाओं के होने का एहसास करा दिया। मराठा समाज को बड़ी जीत मिली है और आरक्षण को लेकर जो उनकी मांगे थी, राज्य सरकार ने उसे मान लिया है। रात में राज्य सरकार का जो शिष्टमंडल था वो अध्यादेश लेकर मनोज जरांगे पाटिल से मिलने पहुंचा और जो मनोज जरांगे पाटिल की मांग थी आरक्षण को लेकर, उसे राज्य सरकार ने मान लिया है। अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पर नवी मुंबई के वासी में मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन जो है वो खत्म किया। उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय नवी मुंबई के वासी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हजारों की तादाद में मराठा समाज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मराठा आंदोलन की इन्हीं अंतिम तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में नए विवाद की एंट्री करवा दी। एक तरफ मराठों को आरक्षण का लाभ देने का दावा कर सीएम एकनाथ शिंदे और मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल एक दूसरे को विजय का गुलाल लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सरकार और महायुति में दो फाड़ जैसे हालात हो गए। विपक्ष और राज्य के कई ओबीसी नेता सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही, तो साथ ही साथ शिंदे सरकार के मंत्री और महायुति के नेता भी इस फैसले से अपनी असहमति जता चुके हैं। इनमें सबसे आगे है सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। आपको बता दें, नासिक के येवला से विधायक छगन भुजबल अजित पवार गुट से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही छगन भुजबल महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता भी हैं। छगन भुजबल खुलकर अपने ही सरकार के विरोध में आ चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ भुजबल ने अपने आवास पर ओबीसी नेताओं की एक बैठक आयोजित की और भुजबल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भुजबल के अनुसार मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ ओबीसी को एकजुट करने के लिए मराठवाड़ा से एक यलगार रैली आयोजित की जाएगी।
भुजबल ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार याद रखे कि ओबीसी समाज भी वोट देता है। मैं ओबीसी का काम जो है गए 35 साल से कर रहा हूँ, सिर्फ राज्य में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे सारे देश में कर रहा हूँ। और मैं ओबीसी का जो है ये लड़ाई जो है ये लड़के रहूंगा। ये जो है मराठा समाज को जो 4 आयोग ने कहा कि ये पिछड़े नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पिछड़े नहीं हैं, उनको बैकडोर एंट्री से सारे लोगों को जो घुसाया जा रहा है ओबीसी में, इससे ओबीसी का आरक्षण मारा जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है, ओबीसी को खत्म किया जा रहा है। छगन भुजबल और दूसरे ओबीसी नेताओं ने पहले से ही शिंदे सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। इनके साथ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया। नारायण राणे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर अपनी नाराजगी जताई। नारायण राणे ने लिखा, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा, क्योंकि मराठा समुदाय जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है उसका सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। नारायण राणे का यह बयान सरकार के लिए ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि राणे ओबीसी नहीं है बल्कि खुद मराठा नेता है। दूसरी ओर मराठा युवाओं का संगठन संभाजी ब्रिगेड ने भी सीएम एकनाथ शिंदे पर मराठा समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया। संभाजी ब्रिगेड ने सरकार की इस अधिसूचना को आंखों में धूल झोंकने जैसा बताया। हालांकि सरकार का आश्वासन है कि इस फैसले से किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। ओबीसीवर अन्याय होऊ देणार नाही। स्वतः मुख्यमंत्र्यांना देखील हे स्पष्टपणे अतिशय माहिती आहे की ओबीसी समाजाचं संरक्षण आपल्याला करावंच लागेल। आणि मी अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की जोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत काहीही झालं तरी आम्ही ओबीसीवर अन्याय होऊ देणार नाही। उद्या जर अशी वेळ आली की आम्हाला ओबीसीला संरक्षण देता येत नाही, मी स्वतः जाऊन माझ्या वरिष्ठांशी बोलेन। आणि भुजबळ साहेबांना देखील माझं सांगणं आहे, मी त्यांच्याशी स्वतः चर्चा करणार आहे। आता जो काही घेतलेला निर्णय आहे तो कुठलाही सरसकट घेतलेला निर्णय नाहीये। ज्यांच्या एंट्रीज आहेत त्यांना सरळतेने कसं मिळेल। आमचं हेच मत आहे की कुठल्याही बाबतीमध्ये पक्षांच्या माध्यमातून काम करत असताना, सरकारमध्ये काम करत असताना सगळ्या घटकाला आपल्याला न्याय देता आला पाहिजे। कुठल्याही घटकाला नाराज ठेवून चालत नाही। आणि तशा प्रकारे स्वतः राज्याच्या प्रमुखांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलेलं होतं दसऱ्याच्या, कुणालाही त्याच्यातनं कुणावर अन्याय करण्याचं काही कारण नाही। मुंबईला मुक्कामाला जाणार आहे, उद्या तिथं बोलू। मराठा आरक्षण अध्यादेश को लेकर विरोध और घमासान शुरू हुआ तो मराठा आरक्षण के प्रमुख मनोज जरांगे ने भी चेतावनी दे दी। जरांगे ने कानूनी हमले का जवाब कानूनी तरीके से देने का ऐलान कर दिया। मराठ्यांच्या सगळ्या फटका झाला। मंडल कमिशन चालू पुन्हा भारतातून जरी 100 कोटी केले ना तरी कायदा मराठी टिकवणार, सरकार सुद्धा टिकवणार। कायदा टिकवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली। साल 1981 में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहला विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पिछले करीब 5 सालों में इस आंदोलन ने महाराष्ट्र की सियासत को कई बार हिलाया। सरकारें बदलती रही, लेकिन आरक्षण का मुद्दा राजनीति की दीवारों के बीच टकराता रहा। लेकिन इस बार मनोज जरांगे ने सरकार को खुला अल्टीमेटम देते हुए मांग रखी थी कि अंतरावली सहित महाराष्ट्र के सभी मामले जो दर्ज हैं उसे वापस लिया जाए। वापस लिए गए मामलों का सरकारी आदेश का पत्र उन्हें दिखाया जाए। आरक्षण पर फैसला आने तक मराठा समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की जाए। इसके साथ ही सरकारी भर्ती में मराठाओं के लिए रिजर्व कोटा रखा जाए। इसके अलावा जरांगे ने अपने एक बयान में आगे कहा कि अभिलेख खोजने में मराठा समुदाय को भी मदद करनी होगी। अभिलेख मिलने पर सभी सगे संबंधियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सगे संबंधियों को लेकर अध्यादेश निकाला जाए। आपको बता दें कि मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और दूसरे वर्गों के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में 30% से ज्यादा मराठा है। मराठाओं की पहचान योद्धा के रूप में होती है। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी मराठाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा रहे, लेकिन मराठाओं को आरक्षण का लाभ देकर शिंदे सरकार ने ओबीसी समुदाय को नाराज कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में कुंबी जाति में खेती करने वाले बड़े काश्तकारों को रखा गया। महाराष्ट्र में कुंबी समाज को जातियों का एक समूह भी कहा जाता है। ओबीसी को जब महाराष्ट्र में आरक्षण मिला तो उसमें 72 जातियां थी।
महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 20% के करीब कुनबी, और अगर इसमें करीब 30% मराठाओं को शामिल किया जाता है तो कुनबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कुनबी समाज में मराठाओं की एंट्री ओबीसी समाज को मंजूर नहीं है। आखिर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कहां पेच फंस रहा है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, ओबीसी 19%, खानाबदोश जनजाति का 3.0%, खानाबदोश जनजाति खा 2.5%, खानाबदोश जनजाति गा 3.5%, खानाबदोश जनजाति घा 2.0%, यानी कुल 52% आरक्षण। ऐसे में मराठाओं को आरक्षण में शामिल करने का मतलब ये है कि उन्हें 50% के अंदर की आरक्षण देना होगा। ऐसे में ओबीसी समुदाय की नाराजगी का सामना राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग अलग फैसला दिया था, लेकिन सभी ने माना था कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। 50% आरक्षण की सीमा लांघना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मराठा आरक्षण अल्ट्रा वायरस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण टिक नहीं पाया था, और यही वजह है कि सरकार के सामने मराठाओं को आरक्षण देना एक चुनौती बन गई। लेकिन अब जब चुनावी बेला में शिंदे सरकार ने मराठाओं को शांत करने की कोशिश की है, तो ऐसे में ओबीसी वोट बैंक का रिएक्शन महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित शिंदे और पवार गुट को कितना परेशान करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से विनोद जगदाले और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।